नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाली है। पेन कॉपी रेडी रखें। डिक्टेशन को कम से कम 5 से 10 बार जरूर लिखें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एलपीजी और प्राकृतिक गैसों की कमी भारत में घरों से लेकर मझोले तथा लघु उद्योगों और खाद्य उत्पादन तक को जिस तरह से परेशान कर रही है, इसका जायजा लेते हुए मुझे उत्सुकता हुई कि चीन इतना शांत क्यों है। पूर्णविराम। नतीजा यह निकला कि उसने बुद्धिमानी बरती। पूर्णविराम। चीन के पास भी हमारी तरह तेल और गैस का बड़ा भंडार नहीं है और वह भी इनका काफ़ी आयात करता है। पूर्णविराम। लेकिन वह हमारी तरह दहशत में नहीं है। पूर्णविराम। कैसे? प्रश्नवाचक। पैरा चेंज। हमें मालूम है कि चीन को भारी मात्रा में कच्चा तेल और थोड़ी गैस रूस से ज़मीनी पाइपलाइन से मिलती है। पूर्णविराम। लेकिन क्या यह उसके लिए पर्याप्त है? प्रश्नवाचक। यहाँ हम खाद को लेकर परेशान हैं क्योंकि खरीफ फसल की बुआई शुरू होने वाली है। पूर्णविराम। लेकिन चीन बेफिक्र है, न केवल अपनी ज़रूरतों बल्कि निर्यात के अपने सौदों को लेकर भी। पूर्णविराम। हम खाद के लिए चीन से आयात पर भी निर्भर हैं। पूर्णविराम। जब पूर्वी लद्दाख और गलवान में संकट की स्थिति बनी थी, तब हमें खाद की कमी से जूझना पड़ा था। पूर्णविराम। लेकिन चीन ने अभी अप्रत्याशित स्थिति को कारण बताकर खाद के अपने निर्यात से इनकार नहीं किया है। पूर्णविराम। वास्तविकता ने मुझे सदमे में डाल दिया। पूर्णविराम। सदमा चीन की कामयाबी को लेकर भी था और हमारे चलताऊ रवैये को लेकर भी। पूर्णविराम। पैरा चेंज। चीन के पास गैस फील्ड कम ही है, लेकिन गैस पर्याप्त है। पूर्णविराम। इसकी वजह यह है कि चीन ने कोयले से गैस बनाने में पूंजी, हुनर और टेक्नोलॉजी का धैर्य के साथ निवेश किया। पूर्णविराम। इस आइडिया पर भारत और चीन ने एक ही साथ विचार शुरू किया था, लेकिन आज चीन 80 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष गैस का उत्पादन कर रहा है और हम इसका मात्र 3 से 5% ही कर रहे हैं। पूर्णविराम। चीन गैस उत्पादन के लिए 340 MMTPA कोयले का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत इसका 1.4% कोयला इस्तेमाल कर रहा है। पूर्णविराम। पैरा चेंज। यूपीए सरकार ने 2007 में कोयले से मीथेन गैस बनाने की बड़ी बड़ी बातें की थी और रानीगंज में एक छोटा सा पायलट संयंत्र भी बनवाया था। पूर्णविराम। उसके बाद इस आइडिया को भुला दिया गया। पूर्णविराम। वैसे भी यूपीए सरकार के दौरान कोयला काफ़ी बदनाम हुआ था। पूर्णविराम। कोविड के बाद सुधारों की जो झड़ी लगी, उसमें 2020 में मोदी सरकार ने नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन का शुभारंभ किया। पूर्णविराम। उस योजना के तहत 2030 तक 100 MMTPA कोयले के इस्तेमाल से गैस उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया था। पूर्णविराम। इस योजना में 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाना था। पूर्णविराम। 100 MMTPA पर हमारा कोयला गैस उत्पादन चीन के उत्पादन से 25% ज़्यादा होता। पूर्णविराम। पैरा चेंज। आज हम इस 10 वर्षीय योजना के 6ठे साल में है और कुल उत्पादन 5 MMTPA ही है। इसमें से 1.8 MMTPA का उत्पादन ओडिशा के अंगुल में जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट में होता है, जिसमें नई आधुनिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह ज़्यादातर आंतरिक खपत के लिए है। पूर्णविराम। पैरा चेंज। इसके अलावा कोयला मंत्रालय और नीति आयोग की वेबसाइटें बताती है कि कोयले से गैस उत्पादन की 7 परियोजनाओं के लिए
64,000 करोड़ के निवेश की मंजूरी दी जा चुकी है। पूर्णविराम लगभग ये सारी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में लागू होंगी, लेकिन फिलहाल ये नियमन वाले चक्र में चक्कर लगा रही हैं। पूर्णविराम मैंने झारखंड के जामताड़ा के कस्टा में ईस्टर्न कोल फील्ड्स की भूमिगत कोल गैसिफिकेशन परियोजना के बारे में पढ़ा। पूर्णविराम इसे अब तक उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था। पूर्णविराम लेकिन यह कोयला और पर्यावरण मंत्रालयों के बीच विवाद में उलझ कर रह गई है। पूर्णविराम पर्यावरण मंत्रालय जोर दे रहा है कि परियोजना को जमीन के 300 मीटर नीचे होना चाहिए। पूर्णविराम कोयला मंत्रालय 150 से 160 मीटर नीचे लगाना चाहता है। नतीजा वही पुरानी कहानी। पूर्णविराम हमने कोयला निकासी भी खुली खदानों तक सीमित कर रखी है। पूर्णविराम हमारा पूरा भूमिगत कोयला यूं ही पड़ा हुआ है, जबकि चीन जमीन के अंदर 3 किलोमीटर तक जाकर कोयले की निकासी कर रहा है। पूर्णविराम पैरा चेंज कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर 2 अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिली जो निजी कंपनी समूहों अदानी और जिंदल की ओर से डाली गई थी। पूर्णविराम वे याद दिलाती हैं कि भारत के पास दुनिया में कोयले का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। पूर्णविराम वे फ्लो चार्टों के जरिए टेक्निकल प्रक्रिया को स्पष्ट करती हैं और बताती हैं कि क्या सुधार किए जा सकते हैं और क्या संसाधन चाहिए। पूर्णविराम डिक्टेशन समाप्त। इस डिक्टेशन के अंदर दोस्तों मैंने एक जगह 150 शब्द बोला था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसमें 150 की जगह 150 मुझे बोलना चाहिए था। तो डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन को 4 से 5 बार जरूर लिखें, पूरी डिक्टेशन लिखें। कोई शब्द अगर छूट रहा है तो उसको छोड़कर डिक्टेशन में आगे बढ़ें, पर डिक्टेशन को बीच में स्किप ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।